तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। थोड़े दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया है। तो दोस्तों, गैम्बलिंग में सेल्फ कंट्रोल का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप गैम्बलिंग में फंस चुके हो, आदत आपको लग चुकी है, तो आप गैम्बलिंग को भी नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है सेल्फ कंट्रोल के साथ खेलने का। जैसा कि हमारा ग्रुप है सेल्फ कंट्रोल के नाम से, उसमें हम गेम प्ले डालते रहते हैं। तो वो हम इसीलिए डालते हैं क्योंकि आदमी को देखते देखते भी कंट्रोल हो जाता है, और मुझे भी इसी तरीके से कंट्रोल हुआ था। किसी ग्रुप में मैं था और उसके जैसे मान लो कि 10 दिन बाद मैंने देखा कि जैसे मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर आदमी बोलता है कोई कि मैं 10 दिन बाद गेम प्ले करूँगा, और फिर 10 दिन मान लो 8 दिन बीत गए, तो हमारे माइंड में ऐसा आता होगा कि यार शायद वो ज़ीरो हो गया होगा, 8 दिन बीत गए हैं, क्या पता वो कंट्रोल उसका छूट गया होगा। लेकिन जब आप उसकी आईडी में 10वें दिन का वीडियो देखोगे और आपको वही बैलेंस दिखेगा, तो आपको एक इमोशन अटैचमेंट होता है कि अरे यार अभी तक इसका बैलेंस ज़ीरो नहीं हुआ है। तो ये जो इमोशन है कि अरे यार, ये माइंड पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी चीज़ से आपको भी कंट्रोल होगा। इमोशन से माइंड ज़्यादा काम करता है। अब जैसे मान लो कि आपका कोई मान लो कि गाड़ी चला रहे हो, एकदम से कोई एक्सीडेंट हो गया और हम बच गए, ठीक है, लेकिन वो एक्सीडेंट हमें बहुत टाइम तक याद रहेगा। तो ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि इमोशन से खतरे की जो घटनाएं रहती हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती हैं। जैसे मान लो कि कोई बड़ी बेट आपने ली होगी, वो आप जीते होंगे, तो वो भी इमोशन वाली है, वो भी आपको याद रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप सेल्फ कंट्रोल कर पाओगे। जैसे मान लो कि आपका बैलेंस है कि मुझे 1 लाख रुपए करने हैं, तो आप इसको पर्ची में लिखो कि मुझे 1 लाख रुपए करने हैं। इस पर्ची को आपको अपनी जेब में रख लेना है, और दिन में 3-4 बार आपको वो पर्ची देख लेनी है। और पर्ची तो आपको देखनी ही है, और हो सके तो आपको एक डायरी भी रख लेनी है जिसमें कि आप लिख सको कि मैं सेल्फ कंट्रोल के साथ ही गेम प्ले करूँगा। ऐसा आप डायरी में 21 बार सुबह शाम आप लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखने से भी वो रिपीट होगा। या फिर आप आंख बंद करके भी बोल सकते हो। फिर आपको कम से कम 15 मिनट बोलना पड़ेगा कि मैं कंपाउंडिंग के साथ ही गेम प्ले करूँगा, या मैं नियमों के साथ ही गेम प्ले करूँगा। कोई भी लाइन आप बोल सकते हो, क्योंकि इससे हमारा अवचेतन मन तैयार होगा। जैसे जैसे आप रिपीट करोगे कि मैं कंट्रोल के साथ खेलूँगा, कंपाउंडिंग के साथ खेलूँगा, तो जब आपका मान लो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो पूरा मन आपका आवाज़ करने लग जाएगा कि भाई नियम अब नहीं टूटने चाहिए। तो आपको रुकना उसमें आसानी हो जाएगी। तो इसलिए आपको रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। डेली आपको लिखना पड़ेगा कि मैं कंट्रोल के साथ ही खेलूँगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका कंट्रोल टूट जाए, लेकिन टूटने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, गैप देना है बस। सबसे बड़ी बात है कि कुछ नहीं करना है, क्योंकि होता यही है, हम कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं और उसी में ही हमारी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है सेल्फ कंट्रोल में, आपको यही समझना है। जैसे मान लो कि गलती हो गई, नियम हमसे टूट गए, हमारी आईडी ज़ीरो हो गई, ठीक है, ज़ीरो हो चुकी है हमारी आईडी मान लो, तो हम अब इधर उधर फड़फड़ाएंगे, तो वो फड़फड़ाने से हम और सोचेंगे कि 5,000 डलाऊँ, इतने डलाऊँ, उतने डलाऊँ। तो उस टाइम आपको सोचना नहीं है, उस टाइम सारी सोच को आपको बंद कर देना है, और जो भी है उसे देखना है कि हो क्या रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, जितना ज़्यादा हम कंट्रोल करने की सोचेंगे उस टाइम कि अब मैं अगले महीने ही खेलूँगा, आज नहीं खेलूँगा, तो जितना ज़्यादा हम सोचेंगे दोस्तों, उतना ही हमारे लिए ख़तरा रहेगा। क्योंकि गेमलिंग हमारे दिमाग में उतनी ही चलती रहेगी। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। गलती हो गई है, आपको गलती को स्वीकार कर लेना है कि मुझसे गलती हुई है,
आपको डायरी में लिख लेना है कि मेरे से ये गलती हो गई है और आगे से ये गलती मैं रिपीट नहीं करूँगा। और जैसे जैसे आप इस तरीक़े को अपनाओगे, एक तो दोस्तों रिपीटेशन ही की है। रिपीटेशन से ही आपका कंट्रोल होगा। जितना आप रिपीट करोगे उतना ही सही रहेगा। मतलब कि डेली आपको लिखना है 21 बार, या आप बोल सकते हो जो भी आपको सही लगे, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना है। उसका कोई अंत नहीं है। जब तक कि पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब तक आपको रिपीट करते रहना है। रोज़ करना है। सुबह शाम कर लो, रात को सोते समय कर लो, सुबह उठते हुए कर लो। जो भी आपको टाइम सही लगे तब आपको वो रिपीट करना है। और दूसरी चीज़ है कि बैट कैसे लगानी है। तो दोस्तों बैट देखिए, जैसे मान लो आप खेल रहे हो, ठीक है, आप खेल रहे हो, आप गेम देख लो, आपने गेम देख लिए, फिर आपको सोचना नहीं है कि मैं बैट लगाऊं। ऑटोमेटिक ही आपके मन से आवाज़ आएगी कि अब ये प्लेयर आप जिता दो, तो आप उस प्लेयर पे बैट लगा देना बस। और हो सकता है आपकी बैट वो पास हो जाए, ज़्यादा चांस रहेंगे पास होने के। जब आपके भीतर से आवाज़ आएगी कि ये जीत सकता है, तो आपको सीधा चुपचाप उसको जिता देना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, सोचना नहीं है, सिर्फ गेम को देखना है। अंदर से आवाज़ आएगी, जब भी आए तब बैट लगा देनी है। आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको गेम देखते रहना है, और ज़्यादा ही टाइम हो जाए तो आप अपने हिसाब से भी बैट लगा सकते हो। और जितना कम हो उतना आपको गैम्बलिंग खेलनी है, क्योंकि ज़्यादा खेलोगे तो आदत लगने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो स्टार्टिंग में आपको 1 या 2 बैट ही खेलनी है पूरे दिन के अंदर, बस। ज़्यादा खेलना ही नहीं है। हो सके तो आप गेम ही मत देखो, क्योंकि गेम नहीं देखने से कंट्रोल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप गेम ही नहीं देख रहे तो ना तो लालच आएगा, ना आपका गुस्सा आएगा। क्योंकि 2 ही गलती होती है, या तो लालच या गुस्सा। लालच में और आदमी खेलता है, और गुस्से में भी आदमी और बड़ी बड़ी बैटें मारने लग जाता है। तो हमें दोनों ही चीज़ों से बचना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप गेम प्ले कर सकते हो। और दोस्तों ये चीज़ें सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो कि गैम्बलिंग में फंस गए हैं। नए लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो फंस चुके हैं, मैं जानता हूँ उनका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन से गुजरा हूँ। कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें। सारे पैसे गैम्बलिंग ले जाती है, जो भी कमाते हैं वो, और ऐसा लगता है कि हम क्या इन्हीं के लिए कमा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप भी दोस्तों जुड़ना चाहते हो तो आप आराम से हमारे चैनल पर जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।